श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब छिन जाए तो समझ लेना मैं तुम्हें अपने करीब ला रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो जो खोता है उसे अपना मान बैठता है और जो वास्तव में उसका है उसे पहचान नहीं पाता। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, संबंध साथ दे रहे होते हैं, धन और सम्मान बना रहता है, तब मनुष्य मुझे नहीं पुकारता। पर जैसे ही कोई अपना दूर चला जाए, जैसे ही विश्वास टूट जाए, जैसे ही उम्मीदें बिखर जाएं, तब वही मनुष्य आकाश की ओर देखकर पूछता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, पर मैं पूछता हूं, जब सब ठीक था तब तुमने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि ये सब मुझे किसने दिया? मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। सुख में वो अपने पर इतराता है और दुख में भाग्य को दोष देता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझ लेता है, वो जान जाता है कि सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। एक अहंकार तोड़ता है, दूसरा धैर्य सिखाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान वो था जब किसी अपने ने तुम्हें छोड़ दिया, पर क्या कभी ये सोचा कि शायद वही घटना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आई थी? जिस पर तुमने भरोसा किया उसी ने तुम्हें ठुकराया। ये चोट इसलिए गहरी लगी क्योंकि तुमने खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने गीता में अर्जुन से कहा था कि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है और जो समाप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये नियम केवल शरीर पर ही नहीं, परिस्थितियों पर भी लागू होता है। हर स्थिति बदलती है। जो आज तुम्हारा है वो कल नहीं रहेगा और जो आज दूर है वो कल तुम्हारे पास भी आ सकता है। इसलिए स्थिरता बाहर मत खोजो, स्थिरता अपने भीतर खोजो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, रिश्ते टूट गए, मित्र दूर हो गए, घर में भी अपनापन नहीं रहा। वो सोचता है अब क्या बचेगा। पर यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भीतर का द्वार खुलता है और जो भीतर प्रवेश कर गया उसे बाहर की दुनिया की चिंता नहीं रहती। एक बार की बात है, द्वारका में एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, प्रभु मैंने सबको खुश रखा, सबके लिए त्याग किया, फिर भी आज मैं अकेला हूं। मैंने उससे पूछा, तुमने सबको खुश रखा, पर क्या कभी खुद को समझने की कोशिश की? वो चुप हो गया। मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाता है, और जब आत्मा की उपेक्षा होती है तब जीवन में खालीपन जन्म लेता है। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, समस्या ये है कि हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई कुछ समय के लिए आता है, साथ चलता है, फिर आगे बढ़ जाता है, पर हम उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। जब वो छूटता है तो हमें लगता है जीवन ने हमें धोखा दिया, जबकि सच ये है कि जीवन ने केवल हमें एक पाठ पढ़ाया। कभी कभी जो तुम्हें छोड़ जाता है वही तुम्हें यह सिखा जाता है कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। जब सहारा छिन जाता है तभी तुम चलना सीखते हो। बच्चा जब तक मां की उंगली पकड़े रहता है उसे संतुलन नहीं आता, पर जब मां धीरे से हाथ छोड़ देती है तब बच्चा गिरता है, संभलता है और चलना सीख जाता है। क्या मां ने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसने उसे सक्षम बनाया। ऐसे ही जब जीवन तुम्हें गिरने देता है तो समझो मैं तुम्हें सक्षम बना रहा हूं। मनुष्य अक्सर पूछता है, प्रभु मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों? पर मैं कहता हूं, परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। कमजोर को नहीं परखा जाता, क्योंकि उससे अपेक्षा ही नहीं होती। जिस आत्मा में सामर्थ्य है उसी को कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है, ताकि वो अपने भीतर छिपे तेज को पहचान सके। अब सुनो एक कथा। एक मूर्तिकार के पास दो पत्थर लाए गए। दोनों एक ही पर्वत से निकले थे। मूर्तिकार ने पहले पत्थर को तराशना शुरू किया। छेनी की हर चोट पर पत्थर चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया। वो चुप रहा, दर्द सहता रहा। महीनों बाद पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी बन गया, जिस पर लोग जूते रखकर चढ़ते थे।
दूसरा पत्थर भगवान की मूर्ति बन गया, जिसकी पूजा होती थी। दोनों एक ही पर्वत से आए थे, फर्क केवल सहने की क्षमता का था। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी छेनी की वही चोटें हैं। अगर हर चोट पर तुम शिकायत करोगे तो जीवन तुम्हें सीढ़ी बना देगा, पर यदि तुम धैर्य रखोगे तो वही चोट तुम्हें पूजनीय बना देगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अकेलापन, पर मैं कहता हूं अकेलापन शाप नहीं, अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर उतर सकते हो। भीड़ में व्यक्ति दूसरों की आवाज सुनता है, एकांत में वो अपनी आत्मा की धड़कन सुनता है। आज के समय में लोग बहुत जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। हर किसी के पास बात करने वाले लोग हैं, पर समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोग सुनते कम हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। पर जो व्यक्ति मौन में बैठकर खुद को सुनना सीख लेता है, उसे दुनिया की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। तुम ये मत सोचो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी हार है। कभी कभी हार का अर्थ होता है कि तुम गलत युद्ध लड़ रहे थे। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना, उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम वो बनना चाहते हो जो दुनिया चाहती है, या वो जो तुम्हारी आत्मा पुकारती है? यदि तुम दुनिया को खुश करने निकलोगे तो तुम्हें हर दिन मुखौटा पहनना पड़ेगा, पर यदि तुम आत्मा की सुनोगे तो तुम्हें कभी अभिनय नहीं करना पड़ेगा। याद रखो, सच्चा साहस दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को पहचानने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने दुख को अंत समझ लेता है, जबकि वो केवल परिवर्तन की शुरुआत होता है। जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोक देता है, जब योजनाएं बिखर जाती हैं, जब जिन पर तुमने विश्वास किया वे ही तुम्हें प्रश्नों के घेरे में छोड़ देते हैं, तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। पर क्या सच में व्यर्थ होता है, या वो केवल दिशा बदलने का संकेत होता है? तुम उस द्वार को देखते रहते हो जो बंद हो चुका है, और ये देख ही नहीं पाते कि उसी क्षण कोई और द्वार तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हारी दृष्टि पीछे अटक जाती है और अवसर आगे खड़ा प्रतीक्षा करता रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक किसान था। वर्षों की मेहनत से उसने एक सुंदर बाग लगाया था। पेड़ बड़े हुए, फल आने लगे। एक वर्ष आंधी आई और आधे पेड़ टूट गए। किसान रो पड़ा। उसे लगा उसका परिश्रम नष्ट हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, ये अन्याय है। उसी समय उसके गांव का एक वृद्ध संत वहां आया। उसने कहा, तुम्हारे टूटे पेड़ ही तुम्हें बचाएंगे। किसान ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? संत ने कहा, जो पेड़ टूटे हैं वे सड़े नहीं, वे फिर से अंकुर देंगे, और जो बचे हैं वे अब और गहरी जड़ें फैलाएंगे। इस आंधी ने तुम्हारे बाग को कमजोर नहीं, अधिक मजबूत बनाया है। कुछ वर्षों बाद वही बाग पहले से अधिक फल देने लगा। तब किसान को समझ आया कि आंधी विनाश नहीं, पुनर्निर्माण की प्रस्तावना थी। तुम्हारे जीवन की आंधियां भी ऐसी ही हैं। वे तुम्हारे भीतर की जड़ों को गहरा करती हैं। जो टूटता है वो तुम्हें सिखाता है कि स्थायी केवल भीतर की शक्ति है। संसार में जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। संबंध, सम्मान, धन, अवसर सब आते और जाते हैं। यदि तुम अपनी पहचान इन पर टिका दोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें हिला देगा। पर यदि तुम अपनी पहचान अपने आत्मबोध पर रखोगे तो परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं सकेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अक्सर ये पूछते हो कि लोग क्यों बदल जाते हैं, पर क्या तुम स्वयं नहीं बदलते? बचपन में जिन बातों पर तुम रोते थे, आज उन पर मुस्कुराते हो। जिन सपनों के लिए तुम बेचैन थे, आज वे तुम्हें उतने आवश्यक नहीं लगते। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांति पाता है। जो इसका विरोध करता है वही संघर्ष में उलझा रहता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हारी राह से अलग हो जाए, उसे दोष मत दो। संभव है उसकी यात्रा अब दूसरी दिशा में हो। तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम केवल अपने पथ पर स्थिर रह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें धैर्य का रहस्य बताता हूं। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। एक बीज मिट्टी में पड़ा रहता है,
उसे अंधेरा मिलता है, नमी मिलती है, कभी कभी सड़न भी, पर वो शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि उसका समय आएगा। मनुष्य अधीर हो जाता है क्योंकि उसे परिणाम तुरंत चाहिए, पर प्रकृति का नियम है, हर फल अपने समय पर ही पकता है। यदि तुम कच्चे फल को तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि तुम जीवन की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दोगे तो अनुभव का फल नहीं मिलेगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। तुम देखते हो कि कुछ लोग कम प्रयास में अधिक पा रहे हैं, तब तुम्हारे मन में तुलना जन्म लेती है। पर तुलना आत्मा को कमजोर करती है। तुम्हें यह नहीं पता कि उनके भीतर कौन सी कमी है और तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति छिपी है। हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है। किसी की परीक्षा अभाव में है, किसी की परीक्षा संपन्नता में। जो निर्धन है वो रोटी के लिए संघर्ष करता है, जो धनी है वो शांति के लिए। इसलिए अपने मार्ग की तुलना मत करो, अपना कर्म करो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक युवक मेरे पास आया और बोला, प्रभु मुझे सफलता चाहिए। मैंने उससे पूछा, सफलता से तुम क्या करोगे? उसने कहा, सम्मान पाऊंगा, लोग मुझे पहचानेंगे। मैंने कहा, यदि लोग पहचाने और तुम स्वयं को न पहचानो तो क्या वो सफलता है? युवक चुप हो गया। मैंने उसे एक नदी के किनारे भेजा और कहा कि वो वहां ध्यान करे। कुछ समय बाद वो लौटा और बोला, मैंने नदी को देखा, वो बह रही थी, उसे कोई पहचान नहीं रहा था, फिर भी वो रुक नहीं रही थी। मैंने कहा, नदी इसलिए महान है क्योंकि वो बहती है, इसलिए नहीं कि लोग उसे पहचानते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म तुम्हें महान बनाता है, प्रशंसा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो स्वीकृति का भूखा हो गया है। वो चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, सराहें, माने, पर जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म स्वीकृति ही आत्मविश्वास का आधार है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो अपनी कमियों सहित, तब तुम दूसरों की आलोचना से नहीं टूटते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ सह लिया है, तुम्हें लगता है अब और नहीं सहा जाएगा, पर याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी सहने की क्षमता है उतनी तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं। जीवन तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम वहन कर सकते हो। यदि तुम गिरते हो तो इसलिए कि उठना सीखो, यदि तुम हारते हो तो इसलिए कि रणनीति बदलो। हार स्थायी नहीं होती जब तक कि तुम उसे स्थायी न बना दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मौन की शक्ति क्या है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलें तो हर बार सफाई देना आवश्यक नहीं। समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। जो सच्चा है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो झूठा है उसे प्रमाण से भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा तर्क में नहीं, कर्म में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब वास्तव में तुम अपने सबसे निकट होते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच कोई तीसरा नहीं होता। उस क्षण तुम अपने भय को देख सकते हो, अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हो। यदि तुम उस एकांत से भागोगे तो जीवन भर भीड़ में शरण खोजते रहोगे, पर यदि तुम उस एकांत को स्वीकार कर लोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। यदि मन स्थिर है तो बाहर का तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। यदि मन अस्थिर है तो हल्की हवा भी तुम्हें डिगा देगी। इसलिए मन को साधो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, मौन में बैठो, अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई भय नहीं पहुंचता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। यदि कल तुमसे गलती हुई तो आज उसे सुधार सकते हो। यदि कल तुम हार गए तो आज फिर प्रयास कर सकते हो। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। वो तुम्हें अवसर देता है, पर उसे पकड़ना तुम्हारा कार्य है। और अंत में ये जान लो कि जब जीवन तुम्हें कठिन मार्ग पर चलने के लिए चुनता है तो समझो कि तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है। साधारण मार्ग साधारण लोगों के लिए होता है।
असाधारण आत्माओं को कठिन राह मिलती है, क्योंकि उनके माध्यम से ही संसार में परिवर्तन आता है। इसलिए जब अगली बार तुम कठिनाई से घिरो तो ये मत सोचो कि तुम अभागे हो, सोचो कि तुम्हें चुना गया है अपने भीतर की रोशनी पहचानने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, मेरी योजना की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने जीवन की घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है तब उसे हर घटना अन्याय लगती है। पर जब वही मनुष्य पीछे मुड़कर वर्षों बाद देखता है तब उसे समझ आता है कि जिन घटनाओं को वो दुर्भाग्य समझ रहा था वही उसके जीवन का मोड़ थी। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, संभव है कल वही तुम्हारी पहचान बन जाए। इसलिए वर्तमान की पीड़ा को अंतिम सत्य मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वो मेरी योजना की शुरुआत थी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में केवल कुछ दूर तक साथ चलने के लिए आया था तो उसका रुक जाना स्वाभाविक था। तुम उसे जीवन भर का सहारा मान बैठे, यही तुम्हारी भूल थी। संसार में कोई किसी का स्थायी सहारा नहीं है। स्थायी सहारा केवल मैं हूं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ, तुम्हारी हर धड़कन में उपस्थित। मनुष्य अक्सर पूछता है, प्रभु मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन गणित नहीं है जहां हर अच्छे कर्म का तुरंत अच्छा फल मिले। जीवन एक विस्तृत योजना है जहां हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाने आता है। कभी कभी तुम्हें धोखा इसलिए मिलता है ताकि तुम पहचान सको कि अंधविश्वास और विश्वास में अंतर क्या है। कभी तुम्हें अपमान इसलिए सहना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है तब तुम्हें अपने मूल्य का बोध होता है। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी ऊर्जा कहां लगानी चाहिए और कहां नहीं। हर अस्वीकृति तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अब एक कथा सुनो। द्वारका में एक वृद्ध महिला थी जो प्रतिदिन मेरे मंदिर में आकर दीप जलाती थी। वो निर्धन थी, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा, प्रभु मेरे पास केवल एक दीपक है, क्या इससे आपको प्रसन्नता मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने उसके मन में उत्तर दिया, मुझे दीपक की लौ नहीं, तेरे विश्वास की रोशनी चाहिए। उसी दिन एक धनी व्यक्ति भी मंदिर आया। उसने सैकड़ों स्वर्ण दीप जलाए, पर उसके मन में अहंकार था। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, पर उसकी आत्मा खाली रही। उस वृद्धा का छोटा दीप मंदिर में सबसे अधिक उज्जवल था, क्योंकि उसमें समर्पण था। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार मात्रा देखता है, मैं भावना देखता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे पास कम है, पर क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारे पास जो है वो कितनों के पास नहीं है? तुम जिन छोटी छोटी बातों को सामान्य समझते हो, सांस लेना, चलना, बोलना, परिवार का होना, यही किसी और के लिए स्वप्न है। कृतज्ञता वो द्वार है जो दुख को भी हल्का कर देता है। जो व्यक्ति आभार में जीना सीख जाता है, उसका मन शिकायत से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूं। कई बार दुख इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर बुला रहा हूं। जब सब ठीक होता है तब तुम बाहर व्यस्त रहते हो, पर जब संकट आता है तब तुम मेरी शरण में आते हो। क्या ये संयोग है? नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद है। अब सुनो एक और कथा। एक युवक मेरे पास आया और बोला, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया है। मैंने उससे पूछा, क्या बिखरा है? उसने कहा, मेरा व्यापार, मेरे संबंध, मेरा सम्मान। मैंने कहा, क्या तुम्हारा साहस भी बिखर गया है? वो चुप रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक साहस जीवित है कुछ भी समाप्त नहीं होता। संपत्ति चली जाए तो पुनः कमाई जा सकती है, संबंध टूट जाए तो नए बन सकते हैं, पर यदि साहस मर जाए तो जीवन रुक जाता है। इसलिए अपने साहस की रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मत करो। जो दूसरों को मिला है वो उनकी यात्रा का परिणाम है, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी यात्रा का।
यदि तुम दूसरों की उपलब्धि देखकर स्वयं को छोटा मानोगे तो तुम अपने अवसरों को खो दोगे। अपने कर्म पर ध्यान दो। नदी कभी ये नहीं देखती कि सागर कितना विशाल है, वो बस बहती रहती है और अंततः सागर से मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 बातें कभी मत खोना: विश्वास, धैर्य और करुणा। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, धैर्य तुम्हें गिरने से बचाता है और करुणा तुम्हें कठोर होने से रोकती है। यदि जीवन की कठोरता तुम्हें कठोर बना दे तो समझो तुमने परीक्षा में कुछ खो दिया। कठिनाई का उद्देश्य तुम्हें निर्दयी बनाना नहीं, परिपक्व बनाना है। तुम पूछते हो, प्रभु मैं कैसे जानूं कि आप मेरे साथ हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरकर भी उठते हो वही मेरा साथ है। जब तुम टूटकर भी दूसरों के लिए मुस्कुराते हो वही मेरा स्पर्श है। जब तुम्हें अन्याय के बीच भी सही मार्ग चुनने की प्रेरणा मिलती है वही मेरी उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो मैं चमत्कारों में कम और तुम्हारे साहस में अधिक प्रकट होता हूं। लोग सोचते हैं कि ईश्वर अचानक सब बदल देगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे माध्यम से परिवर्तन लाता हूं। जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम सही निर्णय लेते हो, वहीं मैं कार्य करता हूं। अब ये समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो एक भूमिका निभाता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सावधानी, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई दूरी। इसलिए किसी से घृणा मत करो। जिसने तुम्हें चोट दी उसने तुम्हें जागरूक किया, जिसने तुम्हें संभाला उसने तुम्हें मजबूत किया। दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इतना गंभीर मत बना लो कि मुस्कुराना भूल जाओ। कठिनाइयां आएंगी, जाएंगी, पर यदि तुम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। जीवन का रहस्य संघर्ष में नहीं, संतुलन में है। और अंत में ये जान लो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब वास्तव में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा होता है। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निकट होती है। इसलिए अंधेरे से मत डरो, उसमें भी मेरी ही उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हें परखे तो तुम्हारा विश्वास न डगमगाए। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति के साथ बदलता है वो अस्थिर रहता है, पर जो व्यक्ति सिद्धांत के साथ स्थिर रहता है वही अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तभी तुम मेरे सबसे करीब होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को नियंत्रण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, रिश्ते वैसे रहें जैसे वो चाहता है, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा वो अपेक्षा करता है, परिणाम वैसे आएं जैसे उसने योजना बनाई है। पर जीवन उसके अनुसार नहीं चलता, और जब जीवन उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है तब वो इसे दुर्भाग्य समझ लेता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, वही क्षण तुम्हारे अहंकार के टूटने का होता है, और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा का द्वार खुलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार वो थी जब किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, जब तुम्हारा विश्वास टूटा। पर मैं कहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वही थी, क्योंकि उस क्षण तुमने जाना कि तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति से बड़ी है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा पर खड़ा है वो आलोचना में गिर जाएगा, पर जो व्यक्ति आत्मबोध पर खड़ा है उसे संसार हिला नहीं सकता। अब सुनो एक लंबी कथा। एक युवक था, नाम था माधव। वो साधारण परिवार से था। उसने बहुत परिश्रम किया, पर हर बार जब वो सफलता के निकट पहुंचा कुछ ना कुछ बाधा आ जाती। कभी व्यापार में घाटा, कभी मित्र का विश्वासघात, कभी घर में कला। धीरे धीरे उसका मन कठोर होने लगा। उसने सोचा, ईश्वर मेरे साथ नहीं है। एक दिन वो थक कर नदी किनारे बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि आप हैं तो मुझे उत्तर दीजिए। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, क्या तुमने कभी अपने दुख के अतिरिक्त कुछ देखा? वो चौंका। उसने सोचा, मैंने क्या देखा? उसने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसने पाया कि हर असफलता के बाद वो और अधिक कुशल हुआ। हर विश्वासघात के बाद उसने लोगों को पहचानना सीखा। हर कठिनाई ने उसे संयम सिखाया। तब उसके भीतर आवाज आई, मैं तुम्हें गिरा नहीं रहा था, तुम्हें गढ़ रहा था। वही श्री कृष्ण की वाणी थी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का निर्माण करता हूं। तुम केवल परिणाम देखते हो, मैं प्रक्रिया देखता हूं। तुम केवल चोट देखते हो, मैं परिवर्तन देखता हूं। तुम केवल अंधेरा देखते हो, मैं भोर का जन्म देखता हूं। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख स्थायी नहीं, सुख भी नहीं। यदि तुम दुख में ये समझ सको कि ये भी बीत जाएगा, तो तुम्हारा आधा भार हल्का हो जाएगा। और यदि तुम सुख में ये समझ सको कि ये भी स्थायी नहीं, तो तुम अहंकार से बच जाओगे। संतुलन का अर्थ यही है, न अत्यधिक प्रसन्नता में बह जाना, न अत्यधिक शोक में डूब जाना। अब एक और कथा सुनो। एक राजा था जिसने अपने मंत्री से कहा कि उसे ऐसा वाक्य चाहिए जो हर परिस्थिति में उसे मार्ग दिखाए। मंत्री ने कई दिन सोचकर एक अंगूठी बनवाई जिसमें भीतर लिखा था, ये भी बीत जाएगा। जब राजा युद्ध में हार के निकट पहुंचा, उसने अंगूठी देखी और साहस पाया। जब वो युद्ध जीत गया, तब भी उसने अंगूठी देखी और विनम्र बना रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर अवस्था अस्थायी है, इसलिए अपने मन को स्थायी सत्य पर टिकाओ जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा का महत्व क्या है। जिसने तुम्हें चोट दी, उसके प्रति क्रोध रखना ऐसा है जैसे तुम विष पीकर दूसरे के मरने की प्रतीक्षा करो। क्षमा करना उसके लिए नहीं, अपने लिए आवश्यक है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय को हल्का करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मजबूत है। प्रतिशोध लेना सरल है, पर करुणा रखना कठिन, और कठिन मार्ग ही आत्मा को ऊंचा उठाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ सह लिया, पर याद रखो, सहना कमजोरी नहीं। यदि तुम्हारा मौन किसी को बचाता है, यदि तुम्हारा धैर्य किसी संबंध को टूटने से रोकता है, तो वो बल है। पर जहां तुम्हारा मौन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, वहां सत्य बोलना भी आवश्यक है। संतुलन यहां भी है, न अत्यधिक सहना, न अत्यधिक प्रतिक्रिया देना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तो परिस्थितियां तुम्हें नहीं बांध सकती। यदि मन भटक गया, तो सुख भी तुम्हें शांति नहीं देगा। ध्यान, प्रार्थना, जप, ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, मन को स्थिर करने के साधन है। जब मन स्थिर होता है, तब तुम्हें स्पष्ट दिखता है कि कौन सा निर्णय उचित है। अब जीवन के अंतिम रहस्य को समझो। तुम यहाँ केवल भोग के लिए नहीं आए, अनुभव के लिए आए हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वो तुम्हें कोमल बनाता है। जो तुम्हें ठुकराता है, वो तुम्हें दृढ़ बनाता है। जो तुम्हें चुनौती देता है, वो तुम्हें सक्षम बनाता है। इसलिए जीवन से मत भागो, उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही शांति दे। तुम जहां जाओ वहां संतुलन ले जाओ। लोग तुम्हारे पास इसलिए आए कि उन्हें तुम्हारी वाणी में सुकून मिले, तुम्हारे व्यवहार में विश्वास मिले। यही सच्ची भक्ति है, केवल नाम जपना नहीं, अपने आचरण को भी दिव्य बनाना। और जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं, तब याद करना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर धड़कन में, हर श्वास में। तुम कभी अकेले नहीं हो। यदि तुम स्वयं को थामे रहो, तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी पहचान लेता है, उसे बाहरी अंधेरा डराता नहीं। और जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही उसे प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए अपने भय से मत भागो, उसे देखो, समझो और उससे ऊपर उठो। जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे, तो घबराना मत, मुस्कुराकर कहना, यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है। क्योंकि जो आत्मा संघर्ष से गुजरती है, वही अंततः प्रकाशित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत वही पाता है जो भीतर से जाग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि मनुष्य बाहर जीतने की कोशिश करता है, जबकि उसकी असली हार भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया, वो संसार जीत कर भी अशांत रहेगा। और जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन हैं और कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुष्ट। अंतर बाहरी स्थिति में नहीं, आंतरिक दृष्टि में है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक भटकता रहता है जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा संशय है। संशय तुम्हें हर निर्णय में रोकता है, हर संबंध में डर पैदा करता है, हर अवसर में असुरक्षा भर देता है। यदि तुम संशय को छोड़ दो और विश्वास को पकड़ लो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। विश्वास अंधापन नहीं है, विश्वास वो साहस है जो तुम्हें अनिश्चितता में भी आगे बढ़ने देता है। अब सुनो अंतिम कथा। एक साधु था जो वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसे लगा कि उसने सब त्याग दिया है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, पर उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था कि मैं त्यागी हूं। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, प्रभु, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैंने उससे कहा, तुमने सब त्याग दिया पर अपने मैं को नहीं छोड़ा। साधु चकित रह गया। उसने समझा कि त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार का भी होना चाहिए। जब उसने अपने मैं को छोड़ा, तब उसे वो शांति मिली जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम लोगों से, परिस्थितियों से, यहां तक कि मुझसे भी अपेक्षा रखते हो कि सब तुम्हारे अनुसार हो। जब अपेक्षा टूटती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। यदि तुम अपेक्षा छोड़कर स्वीकार कर लो तो पीड़ा हल्की हो जाएगी। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना परिपक्वता है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन है, पर कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं बनाती यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो। कठिनाई तुम्हें गहराई देती है। जो व्यक्ति दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही दूसरों को सहारा दे सकता है। इसलिए अपने संघर्ष को बोझ मत समझो, वो तुम्हारी तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को शिकायत में मत गवाओ, हर दिन आभार के साथ शुरू करो। यदि तुम्हारे पास सांस है तो अवसर है, यदि तुम्हारे पास चेतना है तो परिवर्तन संभव है, यदि तुम्हारे पास साहस है तो मार्ग खुला है, और यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रेम क्या है। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम बंधन नहीं है। प्रेम वो स्वतंत्रता है जिसमें तुम दूसरे को उसके स्वभाव सहित स्वीकार करते हो। यदि तुम्हारा प्रेम अपेक्षा से भरा है तो वो व्यापार है। यदि तुम्हारा प्रेम समर्पण से भरा है तो वो पूजा है। जो प्रेम करता है वो खोता नहीं, वो अनुभव करता है, और अनुभव ही आत्मा को समृद्ध करता है। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, तुम्हारे पुनः उठने से बनती है। तुम कितनी बार गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कितनी बार उठे ये महत्वपूर्ण है। जीवन तुम्हें गिराएगा पर उठना तुम्हारा निर्णय है, और जब तुम उठने का निर्णय लेते हो वहीं से तुम्हारी कहानी बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को आशा मिले, तुम्हारी वाणी से किसी को सांत्वना मिले, तुम्हारे व्यवहार से किसी को विश्वास मिले। यही सच्ची भक्ति है। केवल मंदिर में आकर दीप जलाना पर्याप्त नहीं, अपने आचरण से भी प्रकाश फैलाना आवश्यक है। जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब ये स्मरण करना कि हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। बीज जब मिट्टी में दबता है तभी अंकुर बनता है। रात जब सबसे गहरी होती है तभी भोर निकट होती है। इसलिए अपने अंधेरे से मत डरो, उसमें भी मेरा ही हाथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर परीक्षा में, हर संघर्ष में, हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। पर मैं तुम्हारे स्थान पर कर्म नहीं करूंगा, कर्म तुम्हें करना होगा। मैं मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुम्हें होगा। मैं प्रेरणा दूंगा, निर्णय तुम्हें लेना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। और अंत में ये जान लो, जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, संतुलन है। केवल उपलब्धि नहीं, आत्मबोध है। केवल प्रशंसा नहीं, शांति है। यदि तुमने शांति पाली तो सब पा लिया, यदि शांति खो दी तो सब व्यर्थ है। इसलिए उठो, अपने भीतर झांको, अपने मन को स्थिर करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें आशीर्वाद दो, जिन्होंने तुम्हें चोट दी उन्हें क्षमा करो, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया उन्हें सम्मान दो, और स्वयं को कभी मत छोड़ो,
क्योंकि जब तुम स्वयं को थामे रहते हो तब मैं तुम्हें संभाल लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो, क्योंकि अंततः यही तीन दीप तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को छोड़ देते हो तब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा पतन तब शुरू होता है जब वो खुद की नजरों में गिर जाता है। दुनिया क्या कहती है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि तुम खुद को क्या कहते हो। यदि तुम रोज आईने में देखकर खुद से ये कहो कि तुम असफल हो, तुम कमजोर हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तो संसार भी वही दोहराने लगेगा। पर जिस दिन तुमने भीतर से कहा, मैं गिरा हूं पर टूटा नहीं हूं, उसी दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़ गए, पर कभी ये भी सोचो, क्या तुमने खुद को पहले छोड़ दिया था? जब तुमने अपने सपनों से समझौता किया, जब तुमने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की खुशी के लिए त्याग दिया, जब तुमने अपनी आवाज दबा दी, उसी दिन तुमने खुद को पीछे कर दिया। और जो व्यक्ति खुद को पीछे कर देता है, उसे दुनिया आगे नहीं बढ़ाती। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तुम अपने भीतर के सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम गलत को गलत कहने का साहस रखते हो, जब तुम अपने मन की शांति को भीड़ की तालियों से अधिक महत्व देते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तब तुम मेरे करीब आते हो। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, प्रभु, लोग मुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि मैं चुप रहता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम चुप क्यों रहते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि तुम्हारा मौन शांति के लिए है तो वो शक्ति है, पर यदि तुम्हारा मौन डर से है तो वो कमजोरी है। वो समझ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मौन को भी पहचानो। हर चुप्पी पवित्र नहीं होती और हर आवाज गलत नहीं होती। जीवन में संतुलन आवश्यक है। बहुत अधिक झुकना भी आत्मा को तोड़ देता है, बहुत अधिक कठोर होना भी संबंधों को तोड़ देता है। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है, वही दीर्घकाल तक स्थिर रहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संबंध तुम्हारे लिए नहीं बना। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें सबक देने आते हैं। कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। कुछ तुम्हें आहत करते हैं ताकि तुम पहचान सको कि तुम्हारी सीमा कहां है। इसलिए हर व्यक्ति को पकड़कर मत बैठो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो रहना चाहता है उसे सम्मान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझो। आत्मसम्मान तुम्हें सीधा खड़ा रखता है, अहंकार तुम्हें दूसरों से ऊंचा दिखाना चाहता है। आत्मसम्मान शांत होता है, अहंकार शोर करता है। यदि तुम शांत होकर भी मजबूत रह सकते हो तो समझो तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है। आज के समय में लोग जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी टूटते हैं। कारण यह है कि संबंध भावना से नहीं, सुविधा से बनते हैं। सुविधा समाप्त हुई, संबंध समाप्त। पर जो संबंध आत्मा से बनता है वो दूरी से भी नहीं टूटता। इसलिए संबंधों की संख्या मत बढ़ाओ, उनकी गुणवत्ता बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो ये सोचकर निराश मत हो कि सब खत्म हो गया। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो व्यक्ति हर समय अपने मूल्य नहीं बदलता वही अंततः विजयी होता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया, तुम्हारी जगह कोई और आगे बढ़ गया। उस समय तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जन्म ले सकती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। यदि तुम दूसरों की प्रगति देखकर प्रेरित हो सकते हो तो तुम भी आगे बढ़ोगे, पर यदि तुम भीतर से जलते रहोगे तो स्वयं को जलाओगे। याद रखो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुम किसी और की कहानी नहीं जी सकते, तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। और कहानी वही याद रखी जाती है जिसमें संघर्ष होता है, धैर्य होता है और अंत में आत्मबोध होता है। अब एक गहरी बात, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब याद करना कि तुम्हारे पास तुम्हारा श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक अवसर है। निराशा वो अवस्था है जब मनुष्य स्वयं को अंधेरे में बंद कर लेता है, पर यदि तुम भीतर दीप जला लो तो अंधेरा हटने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इतना सरल बना लो कि तुम्हें अभिनय न करना पड़े। जो हो वही रहो, जो महसूस करो वही स्वीकार करो, जो गलत है उसे सुधारो, जो सही है उसे निभाओ।
जीवन जटिल नहीं था, हमने उसे जटिल बना दिया। तुम्हें हर दिन एक निर्णय लेना है। शिकायत करोगे या प्रयास करोगे, डरोगे या आगे बढ़ोगे, टूटोगे या सीखोगे। यही निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। और अंत में ये मत भूलो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी कठिनाइयों से बड़ी है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ी है, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को नहीं छोड़ता, उसे दुनिया भी नहीं छोड़ पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास की अंतिम परीक्षा तब होती है जब सब कुछ खो चुका लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अपने विश्वास की गहराई नहीं जानता जब तक उसका विश्वास परखा नहीं जाता। जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तब विश्वास रखना सरल है। जब घर में शांति हो, जब संबंध साथ हों, जब आय स्थिर हो, तब ईश्वर पर भरोसा करना कठिन नहीं लगता। पर जब जीवन अचानक करवट ले ले, जब अपनों की आवाज बदल जाए, जब प्रयासों के बाद भी सफलता दूर रहे, तब जो व्यक्ति स्थिर रह सके, वही सच्चा भक्त है। तुमने कभी सोचा है कि विश्वास क्या है? विश्वास केवल ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। विश्वास ये है कि यदि सब ठीक न भी हुआ, तब भी मैं टूटूंगा नहीं। यही वो अवस्था है जहां से आत्मबल जन्म लेता है। जब तुम परिस्थिति के अनुसार नहीं, सिद्धांत के अनुसार जीना शुरू कर देते हो, तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसका नाम था व्रजेश। वो बहुत आस्तिक था, प्रतिदिन पूजा करता था। पर एक वर्ष उसके जीवन में विपत्तियां एक साथ आ गईं। व्यापार में हानि, मित्रों का साथ छूटना, घर में बीमारी। उसने आकर कहा, प्रभु, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ थी? मैंने उसके मन में प्रश्न उठाया, क्या तुमने भक्ति सौदे के लिए की थी? वो चुप हो गया। भक्ति यदि परिणाम के बदले की जाए तो वो व्यापार है। भक्ति तब सच्ची होती है जब तुम सुख में भी मुझे स्मरण करो और दुख में भी शिकायत न करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब तुम्हें ये समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। अनिश्चितता मनुष्य को भयभीत करती है, पर अनिश्चितता ही वो स्थान है जहां विश्वास का जन्म होता है। यदि सब निश्चित हो तो विश्वास की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए जब तुम्हें भविष्य धुंधला दिखे तो समझो कि तुम्हें अपने भीतर दीप जलाना है। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। किसी का युद्ध बाहर दिखता है, किसी का भीतर। जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वो भी किसी पीड़ा से गुजर सकता है। इसलिए दूसरों का आकलन मत करो, अपने हृदय में करुणा रखो। जो स्वयं पीड़ा से गुजरा है, वही दूसरों के लिए मरहम बन सकता है। अब एक और कथा सुनो। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री थी जो प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर नाम जपती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों ने कहा, तेरा जप किस काम का? वर्षा क्यों नहीं हुई? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं वर्षा के लिए जप नहीं करती, मैं अपने मन की शांति के लिए जप करती हूं। कुछ समय बाद वर्षा हुई, पर उससे पहले ही वो स्त्री शांत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम से पहले शांति पा लेता है, वही सच्चा योगी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें किसी न किसी सत्य के निकट ले जा रहा है। जब तुम बार बार गिरते हो, तब तुम सीखते हो कि कहां सावधान रहना है। जब तुम धोखा खाते हो, तब तुम पहचानते हो कि अंधविश्वास और विश्वास में अंतर क्या है। जब तुम असफल होते हो, तब तुम अपने प्रयासों को सुधारते हो। इसलिए असफलता को अपमान मत समझो, वो सुधार का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग आएंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, कुछ तुम्हें रोकेंगे और कुछ तुम्हें गिराएंगे। जो आगे बढ़ाएं, उन्हें सम्मान दो। जो रोकें, उनसे सीखो। और जो गिराएं, उन्हें क्षमा कर दो। क्योंकि यदि तुम हर उस व्यक्ति से लड़ोगे जिसने तुम्हें गिराया, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं बचेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तुम सत्य बोलते हो, पर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। उस समय धैर्य रखो। सत्य को तुरंत स्वीकृति नहीं मिलती, पर सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। समय आने पर वही फल देता है। झूठ तेजी से फैलता है, पर स्थायी नहीं रहता। सत्य धीमा चलता है, पर अटल रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित न कर सके। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो विनम्र रहो, यदि लोग आलोचना करें तो स्थिर रहो। दोनों ही अस्थायी हैं। तुम्हारा लक्ष्य आत्म संतुलन है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा चरित्र है। धन आ सकता है, जा सकता है, पद मिल सकता है, छिन सकता है, पर यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए निर्णय लेते समय ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी। रात को जब तुम अकेले हो तब तुम्हारा मन शांत हो, यही सबसे बड़ी जीत है। और अंत में ये समझो कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। यदि तुम कहते हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो भय के सामने खड़े होकर दिखाओ। यदि तुम कहते हो कि तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा है, तो परिणाम चाहे जैसा हो, अपना प्रयास मत छोड़ो। यही भक्ति है, यही साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तो समझो कि तुम अपनी सीमा के निकट नहीं, अपने विस्तार के निकट हो, क्योंकि सीमा के बाद ही विस्तार शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा युद्ध भी है और तुम्हारा योग भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि वो केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वो अपने निर्णयों का निर्माण भी है। जीवन तुम्हें हर दिन दो रास्ते देता है, एक शिकायत का, दूसरा कर्म का। एक रास्ता तुम्हें भीड़ में ले जाता है, जहां लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। दूसरा रास्ता तुम्हें भीतर ले जाता है, जहां तुम स्वयं से प्रश्न करते हो, मैं क्या कर सकता हूं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसका सबसे बड़ा संकट बाहर का युद्ध नहीं था, उसका संकट भीतर था। वो भ्रमित था, भावनाओं में डूबा था, निर्णय लेने से डर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है। फर्क केवल इतना है कि वहां रथ और धनुष नहीं होते, वहां रिश्ते, करियर, आत्मसम्मान और विश्वास होते हैं। और हर बार प्रश्न वही होता है, क्या मैं अपने धर्म पर खड़ा रहूंगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है वो सत्य जिस पर तुम टिके रहते हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि तुम्हारा धर्म ईमानदारी है, तो कठिन समय में भी उसे मत छोड़ो। यदि तुम्हारा धर्म करुणा है, तो कटु अनुभवों के बाद भी कठोर मत बनो। यदि तुम्हारा आत्मसम्मान है, तो सुविधा के लिए उसे मत बेचो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, पर परिणाम से बंधना नहीं। तुम अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, पर परिणाम को अपने अहंकार से मत जोड़ो। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहो, यदि असफलता मिले तो सीखो। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, जीवन अनुभवों का प्रवाह है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है, वही विकसित होता है। जो व्यक्ति हर घटना में केवल शिकायत ढूंढता है, वो ठहर जाता है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना विस्तृत बनाओ कि छोटी बातें तुम्हें विचलित न करें। लोग कुछ कहेंगे, ये उनका स्वभाव है। परिस्थिति बदलेगी, ये उसका स्वभाव है। समय घूमेगा, ये उसका नियम है। पर तुम्हारा स्वभाव क्या है? यदि तुम्हारा स्वभाव स्थिरता है, तो तुम अडिग रहोगे। अब आत्मबोध की बात समझो। आत्मबोध तब होता है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम पूर्ण नहीं हो, पर तुम्हारे भीतर पूर्णता की संभावना है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी शिक्षा है। यदि तुम उनसे सीख लेते हो, तो वही गलती तुम्हें आगे बढ़ा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो और स्वयं को सुधारना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस क्षण तुम अपने जीवन के चालक बन जाते हो। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता है, वो अपनी शक्ति उन्हें सौंप देता है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है, वो नियंत्रण वापस पा लेता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है,
पर याद रखना, बिखराव कई बार पुनर्निर्माण का प्रारंभ होता है। जैसे पुरानी इमारत गिराए बिना नई मजबूत इमारत नहीं बनती, वैसे ही पुराने भ्रम टूटे बिना नया आत्मविश्वास नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को तुलना से मुक्त करो। तुलना तुम्हें असंतोष देती है। संतोष ठहराव नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और जो चाहिए उसके लिए कर्म करना। यदि तुम केवल जो है उसी में रुके रहो तो विकास नहीं होगा। यदि तुम केवल जो चाहिए उसी में उलझे रहो तो शांति नहीं मिलेगी। दोनों के बीच संतुलन ही योग है। अब अंतिम सत्य सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी नीयत है। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो देर से सही परिणाम भी शुद्ध होगा। यदि नीयत में छल है तो सफलता भी खाली लगेगी। इसलिए पहले अपने हृदय को साफ करो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, फिर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें परखेगा पर गिराएगा नहीं यदि तुम गिरने का निर्णय न लो। भय आएगा पर तुम्हें रोक नहीं पाएगा यदि तुम रुकने का निर्णय न लो। निराशा आएगी पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी यदि तुम टूटने का निर्णय न लो। निर्णय तुम्हारा है और जहां निर्णय है वहीं स्वतंत्रता है। आज से ये ठान लो कि तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारा हर विचार एक बीज है, तुम्हारा हर कर्म एक दिशा है, तुम्हारा हर निर्णय एक मोड़ है, और ये जीवन तुम्हारी यात्रा है, किसी और की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से जाग जाते हो तब बाहरी अंधेरा तुम्हें नहीं डराता। जब तुम अपने कर्म पर टिक जाते हो तब परिणाम तुम्हें विचलित नहीं करते। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उठो, अपने मन को स्थिर करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपने कर्म को शुद्ध करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, समय पर, उचित रूप में। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर सांस में मैं हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूं, तुम्हारे हर निर्णय में मैं हूं, पर चलना तुम्हें है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा योग है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस संदेश को सुन रहा है वो संयोग से नहीं सुन रहा। हर आत्मा को वही वाणी मिलती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। यदि आज इन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो समझो ये केवल एक प्रवचन नहीं था, ये तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद था। यदि तुम भी अपने जीवन में शांति, धैर्य और विश्वास को स्थान देना चाहते हो तो इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, अनुभव साझा होते हैं। यहाँ ज्ञान नहीं, आत्मबोध जागता है। यदि ये संदेश तुम्हें स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हृदय की सहमति देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और यदि तुम इस प्रकार की गहरी, आत्मा को छू लेने वाली कृष्ण वाणी सुनना चाहते हो तो सीमा डिवोशन से जुड़ जाओ। इस चैनल पर हम केवल कथा नहीं सुनते, हम जीवन को समझते हैं। हम केवल नाम नहीं जपते, हम उसे जीने का प्रयास करते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी ये संदेश साझा करो, क्योंकि भक्ति बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। श्री कृष्ण तुम्हें धैर्य दें, विश्वास दें और वो शक्ति दें जिससे तुम हर परिस्थिति में संतुलित रह सको। जय श्री कृष्ण।